हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। अविंदु कुमार ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूं। आज की सुबह के 9:10 हो चुके हैं और फिर से तैयार हो चुके हैं अपने ड्यूटी के लिए और निकलने की तैयारी है। अब नाश्ता नुश्ता खा के फिर ड्यूटी के लिए चलेंगे हम। और आज भी मुझे शायद लगता है कि ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा, क्योंकि सुबह सुबह सर्दी आजकल कोटद्वार में कुछ ज़्यादा ही हो रही है और इस वजह से थोड़ा लेट लतीफ़ हो जा रहे हैं। सुबह सुबह काफ़ी लेट उठना हो पा रहा है। रोज़ ये सोच के सोता हूँ कि नहीं यार, सुबह 6 बजे 7 बजे उठूँगा, थोड़ा घूमूँगा फिरूँगा छत में, थोड़ा फ्रेश हवा लूँगा ताज़ी ताज़ी, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हो नहीं पाता। रोज़ सुबह आँख खुलती है 8:45 बजे, वो भी ज़बरदस्ती उठना पड़ता है। मन नहीं कर रहा है पता नहीं क्यों उठने का। सुबह सुबह बिल्कुल ज़्यादा आलस भरा रहता है आजकल। रात को तो थोड़ा सा काम करके या फिर थोड़ा बहुत टहल टुहल के मूवी वगैरह देख के 10-11, आजकल नॉर्मली 12 बज जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा। लेकिन सुबह सुबह जब उठने की बारी आती है मॉर्निंग में, तो उस समय बड़ी दिक्कत होती है। आपके साथ भी ऐसे ही हो रहा होगा शायद आज। लेकिन अगर कोई बंदा है जेन्युइन सा जिसने अपना प्रॉपर रूटीन सेट करके रखा हुआ है, तो भाई उसके लिए तो बहुत बढ़िया है और उन बढ़िया अपनों उन्होंने मेंटेन करके रखा है समय। लेकिन मेरे साथ तो थोड़ा अभी समय लगेगा थोड़ा इसको। और ये है महेंद्र कुमार, मेरा छोटा भाई। और ये सुबह सुबह बिटिया रानी को स्कूल छोड़ कर आ रहा है अभी। तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं आप, अभी घर में कोई किसी तरह की साफ सफाई भी नहीं हुई है। सुबह सुबह का समय है और अभी नाश्ता नुश्ता बनने की तैयारी है। मेरे लिए खाली टिफ़िन पैक कर देना, बस मेरे को खाना मत देना। अच्छा, वहीं खा लूँगा। जल्दी जल्दी टिफ़िन बांधो और मैं जा रहा हूँ फिर। और आप देख सकते हैं कि ये सुबह सुबह उठकर पहले थोड़ा गाड़ी गाड़ी खेलता है और अभी ये खेलेगा थोड़ा, उसके बाद ये अपना नहा धो के फ्रेश हो जाएगा। तो वीडियोज़ अगर आप तक पहुंच रही है तो मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि यार थोड़ा थोड़ा लिटिल लिटिल सपोर्ट, एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर ज़रूर दीजिएगा वीडियो को अपना। ऐसी है मेरे साथ अपनी वीडियोज़ में बने रहें। आगे बहुत कुछ ब्लॉग्स में आपको नया मिलने वाला है और सारी चीज़ें डिटेल्ड में आपके साथ शेयर करूँगा कभी। अभी तो सुबह सुबह मॉर्निंग है, मॉर्निंग में सिर्फ ड्यूटी जाना और ड्यूटी आना ही हो पाता है, इतना कुछ खास ब्लॉग में हो नहीं पाता। लेकिन आगे बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी ब्लॉग्स में जो आपको काफ़ी पसंद करेंगी और अट्रैक्टिव लगेंगे कुछ ब्लॉग्स में। तो इसी के साथ ये अभी गर्म पानी पी रहा है और मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी मेरे वीडियो में बने रहे मेरे साथ। सुबह सुबह की ये थकान भरी वाली जो ये शेड्यूल है ना, ऑफिस ड्यूटी का, इसमें गाइस बहुत थकान लगती है और बहुत ज़्यादा बेकार लगता है सुबह सुबह घर से कहीं जाने में। यार अपना सोचते हैं ना, काश अपना कोई ऐसा सेटअप होता, सुबह सुबह जाते हैं 8-9 बजे आराम से अपने जाके दुकान में बैठ जाते, सुकून भरा होता। पर ऐसा भी नहीं है ना कि बिना सेटअप जमाए हुए बैठ जाओ वहाँ पे, नहीं, काम भी चलना चाहिए यार। क्योंकि जिस जगह में हम बैठते हैं उस जगह में सुकून भी तब मिलता है दिमाग को कि जब थोड़ी सी आमदनी हो। तो वही सारी चीज़ें हैं कि सेटअप के साथ साथ थोड़ा बहुत इनकम भी हो तो काफ़ी बेटर फील होता है कि हाँ यार कुछ अर्निंग हो रही है। एंड यही 8 से 7, अब देखो यहाँ से जाएंगे ड्यूटी में थोड़ा लेट। अब तो ऐसी ऐसी मशीनें आ गई हैं, अब थोड़ा से भी लेट होंगे तो भाई पैसे कट जाएंगे कि देर में आने के। तो काफ़ी चीज़ें हैं, दिक्कत भरी संघर्ष भरी ज़िंदगी हैं सबकी। पता नहीं 100-200 रुपये काट के पता नहीं कंपनी वाले क्या सोचते हैं कितना पैसा बचा लेंगे। 15,000 रुपये की नौकरी में क्या क्या करना पड़ेगा कुछ समझ में नहीं आता।
सोच सोच के ही लगता है कि यार आगे अभी हमारा समय ऐसा है तो आने वाली पीढ़ी का समय कैसा होगा। बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है ज़िंदगी में। खैर, जिसके अंदर हुनर और काबिलियत है उसके लिए कोई कंपटीशन नहीं है। देखिए, मेहनत करिए। मेहनत और संघर्ष ही ज़िंदगी की वो सीढ़ी है जो आपको हर मुकाम पर और हमें हर मुकाम पर लाने की और ले जाने की ताकत रखती है। तो हमें ठीक है, कभी कभी कुछ वीडियोज़ में सैड होकर कुछ नेगेटिव पॉइंट आ जाते हैं, कभी कभी इंसान ज़्यादा सैड हो जाता है, लेकिन मेहनत ही वो सीढ़ी है जो हमें एक ऐसी तरक्की पर लेके जाने की हिम्मत रखती है जहां हमने जाने की सोची भी नहीं होगी और जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी कि हम कभी यहाँ तक पहुँच पाते। लेकिन मेहनत और संघर्ष ज़िंदगी में ये दो ही ऐसे मंत्र हैं जिन्हें हम अगर फॉलो करेंगे अपनी लाइफ में तो हम ज़रूर कामयाब होंगे। तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। जो आपने संकल्प लिए हैं ज़िंदगी में और जो कुछ खुद से प्रॉमिस किए हैं, जो कुछ गोल सेट किए हैं, तो उन पर हमें अपना गोल नहीं भूलना है, अपना एम नहीं भूलना है। उन चीज़ों पर लगे रहना है और उन चीज़ों को हमें फोकस करके रखना है कि नहीं यार, मैंने ज़िंदगी में ये चीज़ प्लान की है। अब जैसे कुछ चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में प्लान की हुई है, ठीक है, तो मैं काफ़ी टाइम सोच रहा हूँ कि यार करूँगा करूँगा करूँगा, पर मैं अभी तक मैं खुद से ही ये कह रहा हूँ कि मैं भी वो स्टेप नहीं उठा रहा हूँ और मैं नहीं उठा पा रहा हूँ। अब क्यों नहीं, कैसे नहीं, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होती है लाइफ में। मैं भी मानता हूँ इस बात को। और शायद अगर जब आप कुछ ऐसा करने के लिए जाओ तो आपको भी ये चीज़ें रियलाइज़ होंगी कि जब भी हम कुछ ऐसा कदम उठाने के लिए सोचते हैं कि शायद उसके बाद, देखो उसमें दो ही ऑप्शन होते हैं ना उस कदम उठाने के बाद हमारे पास, कि या तो हम भाई आबाद होंगे या बर्बाद होंगे। दो चीज़ें होती हैं उसमें। बर्बाद तो खैर क्या होंगे यार, कौन सा कुछ गलत स्टेप उठा रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें होती है कि जैसे अभी जमी जमाई नौकरी है, अगर इस तरफ से क्विट करता हूँ और अपने काम की तरफ फोकस करता हूँ तो या तो ऐसा होगा कि जो मैंने सोचा है अपने काम को लेके और जितना कॉन्फिडेंट में हूँ अपने काम को लेके, शायद अगर मार्केट में जाने के बाद जो मैंने सोचा हो वो रिज़ल्ट ना मिले मुझे, तो इधर से जॉब गई, उधर से अपना काम से भी मन थोड़ा कच्चा हो जाता है। हालांकि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, चीज़ों को मैं मानता हूँ, पर अब जब वहाँ से बैकअप का जॉब का कोई प्लान है नहीं हो कि भाई अब एक बार क्विट कर दोगे तो फिर ये जॉब मिलना वैसे ही मुश्किल है। 2018 की मैंने ज्वाइन किया हुआ है, 6-7 साल, 7 एक साल मुझे हो चुके हैं ऑफिस में। तो चीज़ों जमी जमाई नौकरी छोड़ने भी थोड़ा प्रॉब्लम लगती है, तो इस वजह से थोड़े कदम हिचकिचा रहे हैं। लेकिन देखिए, जॉब में बंद कर रहना भी एक लिमिटेड, अब दिक्कतें ऐसी हैं कि ठीक है 12-15 हज़ार रुपये हमें सैलरी मिल रही है तो उसमें लिमिटेड है सब कुछ। ईएमआईयाँ इतनी हैं, 25 से 30 हज़ार रुपये ईएमआई हैं, 12-15 हज़ार रुपये सैलरी है, उसमें कैसे मैनेज हो पाएगा। सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, फैमिली के खर्चे हैं, घर के खर्चे हैं, अपने खर्चे हैं। ज़िंदगी अभी तो इतनी भी उम्र नहीं हुई कि हमारे सारे शौक़ और सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हों। घूमना फिरना काफ़ी सपने होते हैं हर किसी की ज़िंदगी में, और तभी पूरे होंगे यार जब एक बंदा सही फील्ड में सही जगह स्टेबल हो जाएगा और वो चीज़ें अपने बिजनेस है जिनमें आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जॉब बढ़िया हो यार, मिनिमम 40-45-50 हज़ार रुपये की जॉब, और भाई उसके लिए उस लेवल की पढ़ाई होनी चाहिए, उस लेवल का संघर्ष होना चाहिए ज़िंदगी में। ऐसा नहीं है कि एक कंपनी में 20 साल से हार्ड वर्क कर रहा हूँ, सारे काम कर रहा हूँ, हार्ड वर्क मतलब क्या बोलूँ, हार्ड वर्क रिलेटेड सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो मायने वो नहीं रखता कि मैं कितना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मायने ये रखता है कि यार मैं कितना क्वालिफाइड हूँ और मेरे अंदर क्या काबिलियत है। तो उन चीज़ों की अपनी अपनी काबिलियत सारी होती है। मैं अपने फील्ड में माहिर हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे वहाँ का जीएम बना दिया जाएगा, नहीं। ये जो मेरा फील्ड है तय करता है, वो मेरी एक लिमिट तय करता है कि भाई इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा उस फील्ड में, और हम भी मानते हैं कि नहीं हो पाएगा। कोई जो हमारे एक्सपेक्टेशन है कि हमें इतना हम इतना हम हमें मिलना चाहिए, तो वो चीज़ें हमारा सोचने तक की होती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ चाहिए हमें कि जैसे हम लाइफ में सोचते हैं कि नहीं यार हमारी अचीवमेंट इतनी होनी चाहिए, तो वो चीज़ें हमें फिर उसके लिए हमें फील्ड चेंज करना पड़ेगा, एक नया स्टार्टअप करना पड़ेगा और अपने स्टार्टअप में मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके हम
वहाँ तक सोच सकते हैं कि हाँ यार हम इस लायक थे और इस लायक हैं। सो सोचिएगा बातों में और अपनी मन की ज़रूर करिएगा जो आपने अपने मन में ठाना हुआ है। अगर लाइफ को लेके कोई आप बड़ा कदम उठाना चाहते हो और आपने कुछ आपके अंदर एक बेहतर आइडिया है कुछ लाइफ में करने का, तो प्लीज़ उस स्टेप को उठाइए और उस स्टेप को फॉलो ज़रूर करें। कल के दिन में लाइफ में कभी बैठोगे एक चाय की प्याली लेके छत में बुढ़ापे में, तो ये नहीं सोचोगे यार कि काश मैंने उस दिन ये स्टेप उठा लिया होता तो आज ज़िंदगी कुछ और होती। तो इसी तरह मेरी वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे पेज पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। जय श्री राम।